Half-life past paper questions. Question 1. Nitrogen monoxide NO reacts with hydrogen gas under certain conditions. 2NO gas plus 2H2 gas gives N2 gas plus 2H2O gas. The rate equation for this reaction is given. Rate equals K NO power 2, H2 का पावर नहीं लिखा है तो इसका पावर हो जाएगा 1. तो अब आपके पास रेट इक्वेशन गिवन है. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 है. A third experiment is performed under different conditions. A small amount of hydrogen gas of concentration 0.02 mole per dm cube is mixed with a large excess of NO. The concentration of hydrogen gas is found to have a constant half life of 2 seconds under the conditions used. यानी हर 2 सेकंड बाद जो concentration है वो आधी रह जाएगी. ठीक है ना? Define the term half life. It is the time taken for the concentration of the reactants to decrease to half their original value. This is the definition of half-life. Use the axis below to construct a graph of the variation in the concentration of hydrogen gas during the first 6 seconds under the conditions used. So initially the concentration of hydrogen was 0.02. तो initially हम लोग 0.02 पे पॉइंट प्लॉट कर देते हैं. ठीक है ना? अच्छा, every 2 seconds the concentration decreases to half its original value. तो 2 सेकंड पे जो है concentration हो जाएगी 0.01. ठीक है? 4 सेकंड पे हो जाएगी 0.05. तो 0.05 हो गई 4 सेकंड्स पे और 6 सेकंड पे जाएगी 0.025. ठीक है? ये आपका ग्राफ है. अब इसको स्मूथ कर्व से बनाना है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन मतलब स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है. ये दिस इज द स्मूथ कर्व दैट यू नीड टू ड्रॉ. ठीक है ना? सो कॉन्सेंट्रेशन एट 0 सेकंड 0.02 है, एट 2 सेकंड 0.01 है, एट 4 सेकंड 0.05 है, एट 6 सेकंड 0.025 है. हाफ लाइफ इसकी 2 सेकंड्स हो गई और कॉन्सेंट्रेशन हर 2 सेकंड्स के बाद जो है हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू हो गई है यहाँ पे. नेक्स्ट, इन एक्वा सॉल्यूशन 2-chloro-2-methyl propane CH3 thrice CCl reacts with sodium hydroxide. ठीक है? दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सही है? टर्शरी हेलाइड है. टर्शरी हेलाइड है तो ये SN1 अंडरगो करेगा. ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन केस दे आस्क. तो रिएक्शन दिया हुआ है. क्लोराइड ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोक्साइड ग्रुप. The rate of reaction was investigated using a large excess of sodium hydroxide. इसका मतलब rate of reaction with respect to 2-chloro-2-methyl propane देखा गया था. The graph below shows the results of the experiment. तो इस ग्राफ को अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बना के दिया है हमें. ये रहा. तो अब हमारे पास ये है. अब एक चीज देखते हैं इसमें. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 0.52468 0.58. 0.58 का आधा होता है 0.29. तो 0.29 पे हाफ लाइफ आ रही है 42, 44, 45 सेकेंड्स. अच्छा, 0.29 का आधा होता है 0.145. तो 0.124
0.145 इधर आएगा, ये जो है ये हमें हाफ लाइफ दे रहा है ऑफ 80 84। एक मिनट, तो फिर ये भी 45 नहीं हुआ ना सेकंड्स, 40 to 60 है, तो 44 48 50 हुआ है ये। इट्स नॉट 45, ये 50 है। ये तकरीबन तकरीबन क्लोज टू 100 दे रहा है हमें 0.145 की वैल्यू। तो ये क्यों किया, ऑल्दो सवाल हमने पढ़ा नहीं अभी तक, ये मैंने सिर्फ ये किया ताकि ये देखूं कि ये जो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ठीक है ना। 0.58 का आता है 0.29 होता है, इट टुक 50 सेकेंड्स, और 0.29 से 0.145 यानी इट टुक ऑलमोस्ट 100 सेकेंड्स, वेरी क्लोज टू 100। तो कांस्टेंट हाफ लाइफ है ये, ठीक है। और हाफ लाइफ कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब नीचे लिखा हुआ है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3 ट्राई CCl, दिस कैन बी कंफर्म फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग हाफ लाइफ व्हिच वी ऑलरेडी कंफर्म्ड, राइट, वी ऑलरेडी कंफर्म्ड दिस। अब यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज meant by the half life of a reaction? It is the time taken by the concentration of the reactants to decrease to half their original value। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ लाइफ का डेफिनेशन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, शो ऑल योर वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन द ग्राफ। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ने जो किया था वो क्या है, 0.58 से 0.29 जाने में जो हाफ लाइफ थी वो थी 50 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स, और 0.29 से 0.145 जाने में जो हाफ लाइफ थी वो थी 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स। ये दोनों हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ हुई टी हाफ, ये आपकी सेकंड हाफ लाइफ हो गई टी हाफ। तो हाफ लाइफ आर कांस्टेंट। इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट तो कर लिया, शो ऑल योर वर्किंग ये भी शो कर दी, एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन द ग्राफ, वो पहले ऑलरेडी हमने शो कर लिया था। सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द sketch graph that is given in the question. Next, what would be the effect on the half-life of this reaction if the initial concentration of the 2-chloro-2-methyl-propane was doubled? Half-life is the time taken for the concentration of the reactant to decrease to half their original value, and half-life of first order reaction is constant. ये first order reaction है, तो concentration जो है उस पे डिपेंड ही नहीं करती हाफ लाइफ, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल से स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा हाफ लाइफ पे, कुछ नहीं। half life of a first order reaction is constant, therefore there would be no effect of changing the concentration of the reactant, ठीक है ना, डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, use the graph in B to determine the rate of reaction at 80 seconds. Show all your working. Rate और units. Units of rate होते हैं mole per dm cube per second. ठीक है।
यूनिट्स और रेट निकालने के लिए 80 सेकंड्स और कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, तो हमें टेंजेंट टू द कर्व बनाना है और ग्रेडियंट निकालना है, द ग्रेडियंट इज इक्वल टू रेट। इसके लिए हम लोग ग्राफ पे ही जाके निकाल लेते हैं। ओके, सो 80 सेकंड्स ये रहे, 80 सेकंड्स पे हमें टेंजेंट बनाना है। तो एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। सही है। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। 30, तो ये हो गया 32, 34, 36, 0.36 ये वैल्यू हो गई, नीचे वैल्यू हो गई 0.08। सही है। अब वाई एक्सिस देख लेते हैं, एक्स एक्सिस 20 से एक कम है, तो 20 माइनस 6 है 16। ठीक है, 120 से एक ज़्यादा है तो 124। तो ये क्या हो जाएगा, y2 minus y1, y2 is 0.36 minus 0.08 divided by x2 minus x1, 16 minus 124। आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो नेगेटिव को तो हमें अवॉइड करना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.36 माइनस 0.08, 0.28 डिवाइडेड बाय 108, और ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है ना। सो 0.28 डिवाइडेड बाय 108, वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जिसको हमें ओमिट कर देना है, 0.00259 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 सेकेंड, 0.00259 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे रेट लिख देते हैं 0.00259 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, the rate equation for this reaction is shown. Rate equals K, concentration of 2-chloro-2-methyl propane power 1, first order reaction है, ये उन्होंने बताया था। Calculate the value of the rate constant K for the reaction and give its units। अब K निकालने के लिए रेट तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। concentration of CH3 thrice CCl के लिए 80 सेकंड्स पे हमें concentration रेट फ्रॉम द y एक्सिस देखनी होगी, तो वी हैव टू गो बैक टू द ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ। 80 सेकंड्स पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.19, 0.19। ठीक है, 0.19। तो हम कंसंट्रेशन 0.19 यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। सो कंसंट्रेशन ऑफ ये 2-chloro-2-methyl प्रोपेन जो है ये होगा 0.19। तो अब हम के कैलकुलेट करेंगे, के वुड बी इक्वल टू 0.00259 डिवाइडेड बाय 0.19। इससे आंसर आता है 0.0136। तो के की वैल्यू हो गई 0.0136, और यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, तो ये सेकंड इनवर्स हो गए इसके यूनिट्स। सो इस तरीके से हमने रेट कांस्टेंट के भी कैलकुलेट कर लिया फॉर द गिवन रिएक्शन।